हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। अभी तक हमने क्लोज सिस्टम के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम ओपन सिस्टम के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एन एयर टर्बाइन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेटिंग प्लांट एयर एट अ प्रेशर ऑफ 295 किलो पास्कल and at a temperature 58 degree centigrade flows radially into the turbine। तो देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है, टरबाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम टरबाइन बना लेते हैं और उसमें क्या इनलेट और आउटलेट कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, ये है टरबाइन। ओके, टरबाइन का ये हो गया आपके लिए इनलेट, फर्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट से एयर एंटर हो रही है और इस पॉइंट से एयर क्या कर रही है, लीव कर जा रही है। ओके, इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर एट 295 किलो पास्कल, मींस P1 कितना है, 295 किलो पास्कल। ओके, एंड द टेम्परेचर इज 58 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लो स्टेडीली इनटू द टरबाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इनलेट पर वेलोसिटी कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड, ये इनलेट पर वेलोसिटी है। आगे क्या दिया है, द एयर लीव्स द टरबाइन एट अ प्रेशर ऑफ 115 किलो पास्कल। जो एयर है वो लीव कर रही है, बाहर निकल रही है टरबाइन से, कितने प्रेशर पे, 115 किलो पास्कल पे। ओके, एंड द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर दिया है आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। द शाफ्ट वर्क डिलीवर्ड बाय द टरबाइन इज 54 किलोजूल पर केजी ऑफ एयर। यहां से हमें वर्क आउटपुट भी मिल रहा है। ओके, ये वर्क आउटपुट है आपका, वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है W इज इक्वल्स टू कितना दिया क्वेश्चन में, 54 किलो जूल पर केजी, ये आपके लिए वर्क आउटपुट है। नेग्लेक्टिंग द चेंज इन एलिवेशन, नेग्लेक्टिंग द चेंज इन एलिवेशन मींस क्या होगा कि Z1 और Z2 क्या होंगे, इक्वल। नेग्लेक्टिंग द change in elevation, Z1 is equals to Z2, determine the magnitude and sign of heat transfer per unit mass of air flowing. Take Cp for air is 1.005 kilojoule per kg Kelvin. ओके, ये तो हमें मालूम है कि Cp की वैल्यू 1.005 होती है एंड द एंथैल्पी इज Cpt। ये भी पता है हमें कि एंथैल्पी चेंज बेसिकली होता क्या है, Cp T2 माइनस T1, ये एंथैल्पी चेंज होता है। अब हम अपना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं इस क्वेश्चन में और हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। ओके, हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, ओपन सिस्टम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है ओपन सिस्टम में, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000। 2000 के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि 1000 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि वो किलो जूल में आ जाए, इसलिए। ओके, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 ओके प्लस Q is equals to H2 plus C2 square by 2000 okay plus GZ2 plus and work output। ओके, क्लियर है। अब इसमें देखिए आप, Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, GZ1 GZ2 कैंसिल आउट, क्योंकि Z1 और Z2 आपस में क्या है, बराबर हैं। H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस Q1। H1 आपको देखना पड़ेगा कि H1 हम कैसे निकाल सकते हैं, C1 स्क्वायर बाय 2000, आपको C1 मालूम है कितना है, 45 मीटर पर सेकेंड। Q आपको कैलकुलेट करना है, H2 आप निकाल सकते हैं टेम्परेचर की हेल्प से, C2 स्क्वायर बाय 2000, C2 भी हमें पता है, प्लस वर्क आउटपुट भी हमें मालूम है। ये सारी चीजें गिवन है, सिर्फ अननोन क्या है आपके लिए, हीट ट्रांसफर फ्रॉम दी सिस्टम। अब Q अगर पॉजिटिव आएगा तो हम ये बोलेंगे कि सिस्टम के अंदर आ रही है, नेगेटिव आएगा तो हम ये बोलेंगे सिस्टम से बाहर जा रही है। ओके, साइन कन्वेंशन हमें मालूम है कि अगर वर्क नेगेटिव होता है तो हम सिस्टम में वर्क देते हैं,
अगर वर्क पॉजिटिव होता है तो सिस्टम से वर्क हम लेते हैं। ओके, अगर हीट ट्रांसफर नेगेटिव आ रहा है, क्यू नेगेटिव है मतलब सिस्टम से हीट लीव कर रही है, अगर क्यू पॉजिटिव है मतलब हीट हम दे रहे हैं। अब इसमें हम वैल्यूज फीड करते हैं, वैल्यूज फीड करेंगे तो उसको लिख सकते हैं CP_T1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस Q1 इज इक्वल टू CP_T2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस वर्क। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। CP कितना है 1.005, T1 आपको कितना दिया है, T1 दिया है 58 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप यहां पर रख दीजिए कितना 58 डिग्री सेंटीग्रेड, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, प्लस C1 कितना दिया है आपको 45 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2000 प्लस Q1 इज इक्वल टू 1.005 इंटू T2 कितना है, T2 है आपके पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस C2 कितना है आपके पास, C2 है 150 मीटर पर सेकेंड प्लस W कितना है आपके पास, W है 54 किलो जूल पर केजी। ओके, ये पूरी वैल्यूज को आप इस तरफ लेकर आइए तो आप Q1 कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहां से Q1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.9 समथिंग। ओके, 7.9, सब कुछ किलो जूल पर केजी में चल रहा है तो आंसर भी किसमें आएगा, किलो जूल पर केजी में आएगा, 7.95 किलो जूल पर केजी। और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हमें सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी, हमें सिस्टम में हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू गिव टू द सिस्टम, मतलब ये जो 7.95 किलो जूल पर केजी है ये आपको सिस्टम को देना पड़ेगी। अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आती तो हम ये बोलते हैं कि सिस्टम से हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगी है फॉर द ओपन सिस्टम। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।